वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। आज की जो क्लास है उसमें हम हमारे चैप्टर 11 के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर 11 का अपने टॉपिक है, जैसे कि हमने लिखा हुआ है बोर्ड पे, नीति के दोहे। इस पूरे चैप्टर के अंदर रहीम जी और कबीर जी के दोहों के बारे में हम उनके अर्थ के बारे में समझेंगे, उनसे जो शिक्षाएँ हमें मिलती हैं उनके बारे में समझने वाले हैं। रहीम जी और कबीर जी की अगर बात करें तो एक ऐसे संत पुरुष हुए थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और आडंबरों का, समाज के अंदर कुरीतियों बुराइयों का, सबका इन्होंने विरोध किया। ये किसी एक धर्म को मानने के पक्ष में नहीं थे। इनके अनुसार मानव का जो धर्म होता है, मनुष्य की जो सेवा होती है, मनुष्य के प्रति जो दया होती है, उसी को हम वास्तविक रूप से धर्म की संज्ञा दे सकते हैं। किसी भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और इस तरह के जो धर्म हैं जो आज के समाज में प्रचलित हैं, जो आज हमने माने हुए हैं, उनको इन्होंने धर्म नहीं माना। इसी तरह से रहीम जी जो राजा महाराजा हुए थे, हमारे यहाँ आमेर में भी जैसे मुग़लों का राज रहा, उस समय आमेर के राजाओं का उनसे संबंध रहा, तो कई बार रहीम जी अकबर के दरबार में थे तो कई बार जयपुर की तरफ भी उनका आना जाना था। तो रहीम जी एक योद्धा भी थे और साथ में कवि भी थे। तो इन दोनों के जो भी दोहे हैं हम उनके बारे में आज जानेंगे, इनके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं 11, कबीर के दोहे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। हम एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 आपको वर्ड बाय वर्ड का मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप री, गोविंद दियो बताए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। तो एक बार कबीर के जो दोहे हैं उनमें हम जो सबसे पहला वाला दोहा है उसके बारे में बात करेंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जब हम कबीर जी क्या कह रहे हैं कि जब मैं समाज के अंदर बुरा व्यक्ति ढूंढने के लिए गया तो मेरे को कोई भी बुरा नहीं मिला, किसी भी आदमी में मेरे को बुराई नहीं दिखी। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। जब मैंने अपने दिल में झांक करके देखा, अपने अंदर अपने मन में खोजा, अपने आप से प्रश्न किए, तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा तो इस पूरे समाज में कोई भी नहीं है, यानी कि सब मेरे से अच्छे हैं। इस दोहे से हमें शिक्षा ये मिलती है कि आज के समाज में जहाँ भी हम जाएं, जहाँ भी हम बात करें, सब लोग दूसरे व्यक्तियों में बुराई खोजने की कोशिश करेंगे, बुराई बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन कबीर जी ये कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपने खुद का मूल्यांकन करना चाहिए, खुद को देखना चाहिए कि आप कैसे हैं, आप में किस तरह के गुण हैं। जब आप अपने आप को आकलन कर लें, उसी के बाद हमें किसी दूसरे को जज करना चाहिए। केवल अपने आप को सुधारने का हमें सबसे पहले प्रयास करना चाहिए, अपनी बुराइयां देखनी चाहिए और उन्हें अच्छाइयों में बदलना चाहिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कांके लागू पाए। कबीर जी क्या कह रहे हैं कि एक तरफ गुरु और एक तरफ गोविंद, यानी एक तरफ जो मेरे अध्यापक, जो टीचर हैं, जिन्होंने मेरे को शिक्षा प्रदान की है, एक तरफ वो खड़े हैं और एक तरफ गोविंद यानी कि स्वयं भगवान खड़े हैं। कांके लागू पाए, तो इन दोनों में से मैं किसके चरण स्पर्श करूं? कांके यानी किसके, लागू यानी चरण स्पर्श करूं, पाए यानी चरण। बलिहारी गुरु आप री, गोविंद दियो बताए। बलिहारी का मतलब हे गुरुदेव, मैं आप पर नोछावर हूँ, मैं आप पर इस चीज़ को लेकर के मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मेरे को गोविंद से, भगवान से मिलने का रास्ता बताया। यानी कि कबीर जी के अनुसार अगर गुरु और परमात्मा दोनों खड़े हैं तो उनमें से हमें श्रेष्ठ स्थान गुरु को देना है। क्यों देना है? क्योंकि गुरु ही वो होता है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बताता है, ईश्वर से मिलने का मार्ग बताता है, जीवन में उन्नति करने का मार्ग बताता है। तो इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, यानी कि हमारे अध्यापक, हमारे गुरु जी, और गोविंद यानी भगवान, दोनों खड़े हैं। कांके लागू पाए, मैं दोनों में से किसके चरण स्पर्श करूं? बलिहारी गुरु आप री, गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, मैं आपकी जो आपने मेरे ऊपर जो कृपा की है, मैं इसके लिए आप पर न्योछावर हूँ, आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरे को गोविंद से मिलने का रास्ता बताया।
आगे बढ़ने का रास्ता बताए। तो यहाँ शिक्षा हमें ये मिल रही है इस वाले दोहे से कि हमें अपने गुरु का, विद्यालय के अंदर जो भी हमारे गुरुजी होते हैं उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की शिक्षा से हम एक से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी एक सही दिशा में बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा गुरु नहीं है तो आप जीवन में बहुत अच्छा नहीं कर सकते, आप अपनी जो योग्यताएं हैं उनको बढ़ा नहीं सकते। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए, साधु न भूखा जाए। कबीर जी के इस दोहे का मतलब है साईं इतना दीजिए, हे भगवान, हे प्रभु इतना दीजिए, हमें केवल इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, जिससे मेरे संपूर्ण परिवार का पालन पोषण मैं कर सकूं। जामे यानी जिसकी सहायता से कुटुंब परिवार का समाए उसे आगे ले जा सकूं, जो मेरे परिवार में, मेरे परिवार की उन्नति में, मेरे परिवार की खुशहाली में खर्च हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आजकल इस संसार के अंदर सबको लालच ने घेरा हुआ है, सबको कुछ मिलता है तो उन्हें और बहुत कुछ चाहिए। एक बार थोड़ा सा पैसा आया उसके बाद और भी बहुत सारे पैसे की हम लालच करते हैं। लेकिन कबीर जी का ये दोहा ये कह रहा है कि हे भगवान, मेरे को केवल आप इतना दीजिए कि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं, मैं उनका पेट भर सकूं, मेरे परिवार का जो खर्चा है वो चल सके, मैं खुद भी भूखा ना सोऊं रात को, और अगर कोई साधु, कोई सज्जन पुरुष मेरे घर पर आता है तो वो भी मेरे द्वार से, मेरे घर से भूखा ना जाए। तो इस तीसरे वाले दोहे से हम बात करें तो इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए, हमें संतोषी प्रवृत्ति रखनी चाहिए। एक बार मैं वापस से तीनों जो दोहे हैं उनकी जो बेसिक जो हमें डायरेक्शन मिलता है, जो इस चीज़ से हमें सीखना है वो ये है, जैसे पहले वाले दोहे से हमने सीखा, या सारे दोहों से हमें कंक्लूड करके अगर देखें तो पहली चीज़ ये है कि भाई हमें बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए, हमें संतोष रखना चाहिए। जितना धन हमारे पास है हमें इतना संतोष रखना चाहिए कि हम केवल इतना धन हमारे पास रखें, इतना धन केवल कमा करके और उसमें संतोष करें कि हमारे परिवार का उससे पालन पोषण हो जाए, और कोई अतिथि, अगर कोई गेस्ट हमारे यहाँ आता है तो वो आराम से खाना खा सके। इससे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कमाने की हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जो और दोहे हैं उनकी मैं बात करूं, बुरा जो देखन मैं चला, इस दोहे के अंदर हमें ये बताया गया है कि हमें संपूर्ण समाज में बहुत सारी बुराइयां, हर एक व्यक्ति में बहुत सारी बुराइयां ढूंढने से बेहतर है कि अपने अंदर स्वयं मंथन करना चाहिए, अपना खुद का मूल्यांकन करना चाहिए कि मैं कितना बुरा हूँ, मेरे में कौन कौन सी बुराइयाँ हैं। उसके बाद खुद को सुधारना चाहिए। इसी से संबंधित मैं आपको एक वाकया बताऊँ। जब महाभारत की घटना चल रही थी तो उस समय किसी महापुरुष ने युधिष्ठिर से कहा कि भाई आप इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी बुरे आदमी हैं उनकी एक लिस्ट बना करके लाइए, या हमें बताइए आकर के कि कितने बुरे आदमी आपको मिले। तो युधिष्ठिर जी जब गए तो उन्होंने पूरे संसार में देखा तो उनको कोई भी ऐसा बुरा आदमी नहीं मिला। इसी तरह से उन्होंने जब दुर्योधन को भेजा तो दुर्योधन ने बहुत सारे बुरे आदमियों की लिस्ट उनको पकड़ा दी। तो इससे सीखने को क्या मिला, अगर आप खुद से अच्छे हैं तो आपको पूरे संसार में सब में अच्छाइयाँ नजर आएंगी, सब आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आप में खुद में बुराइयाँ हैं तो आप जहाँ भी जाएंगे आपको हर एक व्यक्ति में बुराइयाँ ही नज़र आने वाली हैं। तो कबीर जी के दोहे के अनुसार हमें अपने आप को सुधारना है, हमें अपने आप में बुराइयाँ कम करनी है, अपने आप में अच्छाइयाँ भरनी है, ताकि हमें पूरा संसार अच्छा लगे। इसके अलावा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप रे गोविंद दियो बताए। यानी कि जो भी व्यक्ति हमें जीवन में अच्छी शिक्षाएं देता है हमें उसका हमेशा एहसानमंद होना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जो हमें किसी अच्छी चीज़ के लिए समझाते हैं, जो हमारे जीवन में उन्नति की तरफ बढ़ने का रास्ता हमें दिखाते हैं, हमें उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो आज हमने कबीर के जो दोहे थे उनके बारे में समझा, उनसे मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में समझा। इसी चैप्टर के अगला वाला जो वीडियो होगा पार्ट, उसके अंदर हम रहीम के दोहों के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।